अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, हम कहीं जा रहे हैं। और ये मैं बता दूं, ये है सेकंड पार्ट जो हमारा ईद की शॉपिंग की तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। वो फर्स्ट पार्ट था और ये उसी को हमने कंटिन्यू किया है इस ब्लॉग से। तो भाई हम जा रहे थे, हमने सदर तक का आपको दिखाया था, ज़ैनब मार्केट का दिखाया था कि हम वहाँ गए थे। उसके बाद हम निकले आगे, हमारा नेक्स्ट स्टॉप था क्योंकि दोपहर की तकरीबन, दोपहर नहीं शाम हो गई थी, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। हमें भूख लग रही थी बहुत, तो हमने सोचा हम सदर में हैं तो मौके का फ़ायदा उठाया जाए, बंस रोड जाया जाए और वहीद के कबाब खाए जाएं। ओए होए होए, क्या होते कबाब। हाँ वैसे मैं पहली बार आई थी यहाँ पर बंस रोड पे, नहीं तो अमूमन ऐसा होता था कि कुछ भी हमें खाना होता था वो घर पे आ जाया करता था बंस रोड से पहले, इस तरह से होता था। लेकिन अभी हम आए हुए थे और रश का भी टाइम नहीं था क्योंकि शाम का टाइम था, तो हमने अब्बू से रिक्वेस्ट करी हमें ले चलें, हम यहीं पे खाना खाएंगे। तो फिर खैर वहाँ पे अच्छा बाहर सिटिंग अरेंजमेंट हुआ हुआ है, तो उधर चेयर्स पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कोई भी लेडीज़ थी नहीं वहाँ पे, उस वक्त सिर्फ जेंट्स थे। तो हम लोगों ने कहा हम गाड़ी में ही खाना खा लेंगे, आप इधर ही मंगवा दें। तो खैर हमारा खाना खाते खाते हमने कुछ ख़वातीन को देखा, वो आके बैठना स्टार्ट किया था, लेकिन हम अपना खाना खा रहे थे तो मुझे गाड़ी में ही बैठ के थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। इस तरह ओपन एरिया में बैठना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, किस किस को पसंद है मुझे बताइए कमेंट करके। और मैं कंफर्टेबल नहीं होती। मैं बताऊँ, वहीद के कबाब आए है, जिसने नहीं खाए ना उसने कुछ नहीं खाया वाकई में। मतलब मुंह में जाती जो डिज़ोल्व होते हैं, और जो अभी तक मेरे मुंह में पानी आ रहा है उसको देख के क्योंकि वाकई बहुत बहुत मज़ेदार होते हैं। प्लस इनकी चटनी साथ में प्याज, ओए होए क्या कॉम्बिनेशन होता है। और कड़क कड़क तंदूर की रोटी के साथ हमने खाया था भाई, और हमने बहुत एंजॉय किया था। बस हमने 2 प्लेट्स मंगवाई थी और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, बड़ा चीप हैगा। मतलब 330 रुपये का एक प्लेट मिल गई थी। और हम लोगों से लास्ट में मतलब ये हो गया था कि ज़बरदस्ती समेटा गया, नहीं तो वो वेस्ट होता। तो फिर हम ज़बरदस्ती हमने ओवरलोड हो गए थे, हमने ज़्यादा खाना खा लिया था और समेटा खा यूँ भी, देखें खा यूँ भी लिया था क्योंकि हमें पता था भाई अभी हमें आगे जाना है और आगे बहुत लंबी लंबी वॉक हो जाएगी हमारी ना। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने खाना बेहतर समझा। हमने सोचा कोई हम बीच में रुक के स्नैक वगैरह लें, उससे बेहतर है प्रॉपर एक खाना खा लिया जाए क्योंकि सुबह का अर्ली मॉर्निंग नाश्ता किया हुआ था, 4 साढ़े 4 बज रहे थे और हमें पता था हमें घर जाते जाते आराम से 9-10 बज जाएंगे क्योंकि आगे हमें शॉपिंग करने जाना था। आगे हमें जाना था तारिक रोड, तो हम लोगों ने पहले ही सोचा था कि इस बार हम तारिक रोड से शॉपिंग करेंगे। नॉर्मली पहले हम किया करते थे, आज से 5 साल पहले जब हम इधर पास में ही रहा करते थे, मतलब PCHS पे जब रहा करते उस एरिया में रहा करते थे, तब हम लोग इधर से ही किया करते थे शॉपिंग। और अब जब से हम इधर नॉर्थ साइड पे शिफ्ट हुए हैं, हम लोग हैदरी से करते हैं या फिर हम करीमाबाद चले जाते हैं। लड़कियों की जो चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब हमें मैचिंग दुपट्टा चाहिए, मैचिंग कोई भी चीज़ चाहिए, तो हम उधर चले जाते हैं। फैसल मार्केट से हर चीज़ मिल जाती है वहाँ से। तो अभी बीच में आना हुआ था तो हमने सोचा था चलो इस बार इधर हम आएंगे इतनी दूर आके और फिर हम शॉपिंग करेंगे। और ये भी था कि हम पहले से शॉपिंग कर रहे थे, मतलब अभी रमज़ान स्टार्ट हुए नहीं है और हम लोगों ने पहले से शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए भी थोड़ी हिम्मत हो गई। लेकिन रोज़े की हालत में तो हिम्मत नहीं हो सकती थी इतनी दूर आके शॉपिंग करने की, और कोई भी नहीं लेकर आता इतनी दूर ना। तो खैर अभी हम लोगों ने हौसला किया, हिम्मत की और हम आ गए तारिक रोड। अच्छा, तारिक रोड पे ये है कि आपको थोड़ा घूमना पड़ता है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है, थोड़ा नहीं काफ़ी सर्च करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको कोई चीज़ समझ में आती है या कोई चीज़ मिलती है। तो खैर यहाँ पे हमें खैर शॉप्स वगैरह का तो अंदाज़ा है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, क्योंकि अभी तक ऐसा है कि एक शॉप है अम्मी की शॉप नहीं है, अम्मी के कपड़े वहाँ से लिए जाते हैं क्योंकि अम्मी थोड़े चिकन के थोड़े एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े होते हैं वो लेना पसंद करती हैं। वो थोड़े से पार्टी वेयर भी होते हैं, नॉर्मल आप कैजुअली भी पहन सकते हैं, और कोई पार्टी हो या कोई मिलाद हो या छोटी सी गेट टुगेदर हो, आप वहाँ पर भी पहन सकते हैं। तो वो ना मतलब वो अच्छे कपड़े होते हैं वहाँ से हम लोग जो लेते हैं। तो खैर इस शॉप पे हम आ गए थे। अच्छा, शॉप का मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे नाम याद नहीं, ना ही मैंने उस दिन देखा। नाम याद होता तो मैं आपको बता देती, लेकिन इतना बता देती हूँ मतीन सेंटर से जो शॉप स्टार्ट होती है ना, तो 2 से 3 दुकानें छोड़ के ही ये शॉप हैगी। अच्छा, यहाँ पे ना पहले जो हम लिया करते थे, पिछले साल तक भी मैं अम्मी का सूट लिया है मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे चिकन के सूट ज़्यादा अच्छे होते हैं जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनी होती है, बाकायदा पूरा दामन बना होता है, चिकन के ऊपर ही काम बना हुआ होता है। तो उस टाइप के हम लोग सूट लेते हैं, अम्मी के लिए मोस्टली ऐसे होता है। लेकिन इस बार हम आए तो उस टाइप के तो सूट थे नहीं, मैंने पूछा भी उनसे तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं वो अभी आ नहीं रहे हैं शॉर्ट हुए में, तो अभी इसी टाइप के आए हुए हैं।
मतलब नॉर्मल जो हमें कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनकी कलर्स ख़राब नहीं होते। मतलब आप 2 साल भी एक सूट पहन लेंगे ना तो उसके कलर नहीं ख़राब होते, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो हम लोगों ने खैर यहाँ पे काफ़ी सारे सूट देखे अम्मी के लिए, और फिर उसमें से हमने एक सूट पसंद किया और वो ले लिया अम्मी के लिए यहीं से। तो हम बस यहाँ पे सर्च कर रहे थे और यहाँ पे कपड़ा वगैरह देख रहे थे, और हर रेंज में यहाँ पे मिल जाता है। मतलब 2000 से स्टार्ट है यहाँ पे कपड़े जो हैं, और 4 to 5000 तक के कपड़े आपको इजीली मिल जाते हैं, लॉन के, कॉटन के, और पार्टी वेयर, फैंसी भी होते हैं इनके पास कपड़े। लेकिन हम तो खैर लॉन वगैरह के ही लेने के लिए आए थे यहाँ पे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो हाँ, गर्मियाँ हैं। लॉन, तो ये होता है कि अब ईद पे इस तरह का सूट ले लिया जाए कि वो इजीली आप पहन भी सको, कंफर्टेबल भी हो, और अगर आपको कहीं जाना है, किसी दावत में, गेट टुगेदर में जाना है, तो आप वो भी पहन सकते हैं कब सूट ना, मतलब घर में भी पहन लें और कहीं जाते हुए भी पहन लें, इस तरह से हो जाता है। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी देर सर्च किया और बहुत देर तक हम नहीं रुक पाए यहाँ पे, क्योंकि रश बढ़ रहा था, और फिर इन लोगों के पास दिन भी बहुत कम है। जैसे कि जुम्मे को भी ये लोग शॉप्स नहीं अपनी ओपन कर रहे हैं, ना ही सैटरडे को हो रही है, ना ही फ्राइडे को, सॉरी क्या फ्राइडे नहीं संडे को हो रही है। मतलब 3 दिन उन्होंने हमें बताया कि 3 दिन तक ना शॉप्स वगैरह हमारी बंद होती है, तो हम लोगों को बहुत लॉस हो रहा है, तो इतना ज़्यादा रश ना लगाएं। आप लोगों को लेना है, उन्होंने बाकायदा हमें टोका, आप लोगों को लेना है, जल्दी से चूज़ करें ताकि दूसरे कस्टमर्स को भी आने का मौका मिले। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, फिर हम लोगों ने खैर जल्दी से चूज़ करा। और आप इधर के कलर देखें कितने प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे कलर्स के कपड़े थे। येलो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बहुत सिंपल था, बहुत ठंडा सा कलर है ये, और ईद के लिहाज से अच्छा नहीं था, तो खैर ये तो नहीं लिया था हमने। और यहाँ के कलर्स बस बहुत अच्छे लगे, और आपकी अपनी मर्ज़ी, आप सिल्क दुपट्टे के साथ लें, लॉन के दुपट्टे के साथ लें, सारी वैरायटी इधर मौजूद होती है। बस ये तारिक रोड पे ये आसानी है, आपको चॉइसेस ज़्यादा मिल जाती हैं, और आपको अपनी रेंज में कपड़े मिल जाते हैं। मतलब हर रेंज में आपको कपड़े मिल जाते हैं, महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता आपको कपड़ा यहाँ से ईज़िली मिल जाता है। तो खैर वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग पैदल आगे बढ़े सर्च करते करते। मतलब खुद सोचे मतीन सेंटर से हम राबी तक गए पैदल ना, चलते चलते खूब सर्च करते करते चीज़ें कहाँ से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिला। खैर रास्ते में हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, तो हम रुके भी नहीं, बस देखते हुए जा रहे थे कुर्तियाँ वगैरह और जो भी चीज़ें दिख रही थी। फिर यहाँ पे ये राबी सेंटर पे आए। अच्छा, राबी सेंटर के बाहर हमेशा इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं, और पठानों की जो स्टॉल्स होते हैं ना उनके पास लीलन बहुत अच्छी होती है, तो काफ़ी अच्छे कपड़े यहाँ से भी मिल जाते हैं। लीलन भी होती है, चिकन भी होती है, हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, स्टफ होता है, और उस पर वैरायटी भी ज़्यादा होती है। तो बाहर के स्टॉल्स वगैरह देखने के बाद में हम फिर आए राबी सेंटर के अंदर। अच्छा, राबी सेंटर ना फैंसी ड्रेसेस के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, और हम लोगों को भी जब भी कभी ईद वगैरह की शॉपिंग करनी होती थी, या फिर हम लोगों को किसी शादी वगैरह में जाना है, उसके लिए कोई सूट ख़रीदना होता था, तो यहाँ से बहुत अच्छा सूट मिल जाता है। मतलब हमारे मतलब का मिल जाता है। हम लोग जैसे थोड़ा फैंसी लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा काम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग इस टाइप के कपड़े लेना पसंद करते हैं कि उसको हम किसी शादी में भी पहन लें, और किसी कोई सी मतलब नॉर्मल सी पार्टी होती है ना उसमें भी पहन लें, तो इस टाइप के कपड़े हम लोग लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे हम एक शॉप पे रुके थे अपने ट्राउज़र्स वगैरह लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पे चिकन की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, और क्या कहते हैं, इधर ना हम जोया और मैं ही आए थे क्योंकि अम्मी थक गई थी इतना, तो फिर अम्मी को हमने नीचे बिठा दिया था कि आप बैठ जाएं, ऊपर मत चढ़ें, फ्लोर पे थे। हाँ, आप ऊपर मत आए राबी सेंटर में, क्योंकि अम्मी का सूट तो ले लिया था, फिर उन्होंने लेना नहीं था सूट, तो फिर हमने कहा आप ऊपर मत आएँ, आप इतनी थक गई हैं। तो जोया और मैं जल्दी से जाते अपनी मैचिंग की जो भी हमें चीज़ें लेनी है, कुछ मैचिंग की चीज़ें लेनी थी, तो बस हम वो लेकर और फिर राबी सेंटर से बाहर निकल गए। राबी सेंटर के अंदर से हमने सूट नहीं लिया था क्योंकि हमें वहाँ पे कपड़े समझ में ही नहीं आए थे, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे थे, तो फिर इसलिए हमने नहीं लिया था। या तो बहुत ज़्यादा फैंसी थे, बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा सिंपल थे, तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं लिया था। उसके बाद हम लोग जूतियाँ वगैरह देखने के लिए निकले यहाँ पे से, तो खैर हम लोगों को जूतियाँ बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, वहाँ पे सैंडल्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं ली हमने। मेट्रो भी गए थे और वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कचरा रखा हुआ है, मतलब कि बहुत ख़राब क्वालिटी थी, ऐसी थी कि आप उसको ख़रीद नहीं सकते हैं। और उधर कोई रश भी नहीं था, बिल्कुल खाली शॉप पड़ी थी। और उसके बाद हम आ गए थे दुपट्टा गली अपने स्टोर्स वगैरह लेने के लिए। अच्छा, ये वाली दुपट्टा गली में ये वाली जो शॉप है इसका हम नंबर वगैरह ऐड कर देंगे और शॉप नंबर बता देंगे। हाँ, ये हमारी बचपन की शॉप है। मतलब कोई भी मैचिंग दुपट्टा चाहिए, कोई भी स्टोल चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम लोग यहीं पर ही आया करते थे। और हम लोगों ने सोचा हुआ था हम लोग इधर ज़रूर आएंगे अपने लिए स्टोल्स वगैरह
पसंद कर लेंगे, ले लेंगे। तो बस हम यहाँ पे दुपट्टे वगैरह देख रहे थे और हमने आई थिंक मैचिंग के दुपट्टे भी लिए थे, है ना? मैचिंग के दुपट्टे कह रही हूँ, दुपट्टे भी लिए हैं और इसके अलावा स्टोल्स भी लिए थे, जो कि काफ़ी, हमें तो यहाँ की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लगती है और पता है रीज़नेबल भी हैं यहाँ के दुपट्टे। कंपेयर किया जाए हैदरी से तो हैदरी से ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे दुपट्टे मिल जाते हैं और स्टोल्स भी। यहाँ के दुपट्टों के कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और पता है यहाँ पे हर तरह की आपको ना मैचिंग मिल जाती है, मैचिंग का दुपट्टा मिल जाता है। जैसे अक्सर होता है ना कि इंग्लिश कलर होता है और कहीं से मिल नहीं रहा होता मार्केट से, लेकिन आपको ना ये दुपट्टा गली में आ जाएगा, तो यहाँ से तो सारे कलर्स मिल जाएंगे और अच्छा रेट के हिसाब से ना हमें यहाँ पे ज़्यादा सस्ता लगता है। जैसे कि हैदरी पे जो दुपट्टा या स्टोल 600 का आपको मिलता है ना, वो यहाँ पे आपको 350 का मिल जाता है बासानी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। और मतलब यार इनके ना दुपट्टे ना चुभते नहीं है सर पे, होता है ना कि आपको ईचिंग होना शुरू हो जाती है। खैर मैंने काफ़ी तारीफ़ कर दी, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन हमें यहाँ की क्वालिटी और सारी चीज़ें, सारे दुपट्टे पसंद आते हैं। ये अच्छा, इसमें 2 डिज़ाइन हैं, 2 में कलर्स डिवाइड होते हैं। 6 शेड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 आई थिंक 5 और छठा कहाँ गया, छठा 6, ये 6 शेड्स इसके। दूसरा डिज़ाइन ये रहा, 1 2 3 4 5 और ये 6 नहीं छठा होना चाहिए, मतलब ऐसा ही कुछ है मिलता जुलता। ठीक है, आपको इसके ये सारे अलग अलग शेड। एक मुझे ये अच्छा लग रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो मैं हमारे लिए कौन सा निकालूं? फॉर्मेट इसका ये वाला हुआ, ये फॉर्मेट। अच्छा ये डुअल एम्ब्रॉयडरी है। वैसे आपको जो चाइना के स्टोर्स आते हैं ना एम्ब्रॉयडर्ड, या तो पूरा जाल होगा या तो 1 साइडेड हो। अच्छा, ये डुअल साइड है, इसको आपको वगैरह के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। एक ये अच्छा लग रहा है। इसके अलावा तो बस यहाँ से हमने स्टोल्स वगैरह ख़रीद लिए थे अपने लिए और बस रात हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी, हम बहुत थक गए थे, तो घर जाने का टाइम आ गया था। और जितनी भी हम लोगों ने शॉपिंग करी है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे किसी और ब्लॉग में। एक्चुअली हुआ ये, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो हमें अपने कपड़े सिलने के लिए देने थे, तो हम लोगों ने अपने कपड़े सिलने के लिए दे दिए हैं। जब वो सिल कर आ जाएंगे फिर हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे कि हमने कौन कौन से सूट खरीदे थे, सूट खरीदे हैं और क्या स्टोल्स खरीदे हमने, क्या मैचिंग करी और ये सारी चीज़ें। जब तक हम शायद अपनी सैंडल्स वगैरह भी ले लें जो भी हमें तो लेनी होती है, आपको वीडियो इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। ईद शॉपिंग का हॉल हम आपको आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ज़रूर शेयर तो बस करेंगे। इंतज़ार करिएगा और थोड़ा सब्र रखिएगा, इसलिए सोचा आपको पहले से बता दें। और इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।